Hello, good evening students. So today we have a session of mathematics. चलो तो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट रिवीजन में। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मैट्रिसेस से। तो फर्स्ट हम जो रिवीजन करने वाले हैं वो सबसे पहले लेते हैं मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट। दैट मींस आज हमारा सेशन रहेगा मैट्रिसेस के ऊपर। देन आफ्टर वी हैव चैप्टर डिटरमिनेंट एंड सो ऑन। देन हम पूरा डिफरेंशिएशन पार्ट ले लेंगे और उसके बाद रिमेनिंग जो क्वेश्चन है हमारा जो मेनली मतलब मैक्सिमम लीनियर प्रोग्रामिंग एंड प्रोबेबिलिटी वो वाला पार्ट लेंगे हम लोग और उसके बाद पूरा इंटीग्रेशन। ओके ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम। हमारा जो आज का टॉपिक है वो मैट्रिसेस। अब व्हाट इज मैट्रिक्स? So this is revision only. So we have to just go through the definition and मैं यहाँ पर पूरा डेफिनेशन नहीं मेंशन कर रहा हूँ, बस जस्ट उसका मेन जो कंसेप्ट है वही यहाँ पर हम मेंशन करेंगे। व्हाट इज मैट्रिक्स? तो मैट्रिक्स हम किसको बोलेंगे? तो मैट्रिक्स को डिनोट कैसे करते हैं? सबसे पहले तो मैट्रिक्स को डिनोट हम कैपिटल अल्फाबेट से करते हैं, कोई भी कैपिटल लेटर हम ले सकते हैं और उसको लिखने के लिए हम यूज करते हैं ऐसा बॉक्स ब्रैकेट, या तो फिर हम इसको लिखने के लिए ऐसे सिंपल ब्रैकेट भी यूज करते हैं। तो ये हमारे नोटेशन है दो मैट्रिक्स को लिखने के लिए। अब मैट्रिक्स क्या है? तो मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट और वी कैन से दैट एरे, rectangular arrangement of some rows and some columns. I say that m rows and n columns. So this matrix is called of order m cross n. ये जो है वो बन जाएगा ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स और इसके अंदर ये जो m है वो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ रोज एंड n डिनोट्स द नंबर ऑफ कॉलम्स। तो सपोज अगर मैं इसको जनरल फॉर्म में लिखना चाहूँ तो ये क्या बनेगा? ऐसे a11 a12 अप टू ऐसे लास्ट में a1n, बिकॉज हमने यहाँ पर कितनी कॉलम्स कंसीडर की है? n कॉलम्स। सो वी हैव 1n। ओके, ये A11 क्या डिनोट कर रहा है? तो A11 दैट मींस फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, दिस डिनोट दैट फर्स्ट रो सेकंड कॉलम अप टू सो ऑन, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम, अप टू हमारे पास है फर्स्ट रो nth कॉलम। ओके, अगर मैं सेकंड रो की बात करूं, सेकंड रो की बात करूं तो सेकंड रो क्या हो जाएगा? तो A21 A22 अप टू A2n। तो ये हमारा फर्स्ट क्या, फर्स्ट लेटर जो हमारे पास जो नोटेशन है ये ए आई जे, दैट आई डिनोट्स, आई स्टैंड्स फॉर रो एंड जे स्टैंड फॉर कॉलम। सो 2 1 दैट मींस सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम 2 2 अप टू सो ऑन सेकंड रो nth कॉलम। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास कितनी रोज है टोटल? तो हमारे पास यहाँ पर m रोज है m। तो इसका लास्ट रो क्या बनेगा? उसका लास्ट रो बनेगा AM1 AM2 अप टू AMN। तो ये हमारा जनरल, हम अगर मैट्रिक्स को लिखना चाहें तो ये फॉर्म में लिखेंगे। सेम चीज हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं। ओके, ये ब्रैकेट के अंदर भी। तो मैट्रिक्स को डिनोट करने की ये नोटेशन है दो। अब जैसे बोला कि मैट्रिक्स को हम क्या नाम दे सकते हैं, तो कैपिटल कोई भी अल्फाबेट देंगे और ये क्या बनेगा? m क्रॉस n। तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। और ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स कैसे डिसाइड करेंगे? तो काउंट करेंगे नंबर ऑफ रोज एंड, या फर्स्ट लिखेंगे क्रॉस ये। तो हम इसको दो तरीके से रीड कर सकते हैं, m क्रॉस n और m बाय n। तो आप कोई भी बोलना चाहो तो बोल सकते हो। रेडी? और अगर मुझे जनरल इसको लिखना है तो हम ऐसे लिखते हैं ए आई जे और m क्रॉस n। अब ये मैट्रिक्स m क्रॉस n है तो इसका I क्या बनेगा? तो हम यहाँ पर लिखेंगे वेयर I इज रोज, और रो हमारे पास कितनी है? 1 से लेके m रोज है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? 1 लेज इक्वल टू I लेज इक्वल टू m। और कॉलम्स कितनी है हमारे पास? तो कॉलम भी अब देखिए दिखना चाहे तो फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम अप टू nth कॉलम तक हमारे पास है। तो j की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो 1 लेज इक्वल टू j लेज इक्वल टू n। तो अगर मुझे कोई मैट्रिक्स को जनरल फॉर्म में लिखना है स्मॉल, तो हम ऐसे लिख सकते हैं। ओके, तो ये हुआ सिंपल बेसिक डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स, ढेर सारे मैट्रिक्स मतलब सेट्स ऑफ मैट्रिक्स हम क्या बोलेंगे? मैट्रिसेस। प्लूरल है, सिंपल और कुछ नहीं। तो व्हाट इज मैट्रिक्स? अगर सिंपल डेफिनेशन याद रखना है तो हम क्या याद रखेंगे? तो सिंपल डेफिनेशन होगा कि rectangular arrangement of some rows and columns। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखना जाए तो
मैट्रिक्स कहाँ पर यूज होता है? अगर सिंपली बात करें तो थिएटर्स के अंदर जो सीट्स, अगर हमारे पास टिकट है तो हम अंदर लिखा होता है कि मेरा सीट नंबर है C10, तो हम सीधा क्या करते हैं, सी रो पे जाके 10th कॉलम में जाके बैठते हैं। सिमिलरली अगर आपने कंप्यूटर देखा हो, कंप्यूटर के अंदर आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज किया हो, तो उसके अंदर भी पर्टिकुलर जो सेल होते हैं उसका भी हमारे पास एक पर्टिकुलर नंबर होता है कि कॉलम एंड सब रोज, तो वो अब उसके ऊपर से हमें पर्टिकुलर उसका प्लेस पता चलेगा। तो मैट्रिक्स का यूज क्या रहेगा, वही ऐसी काफी इसकी एप्लीकेशंस है। और आपको मैंने दो सिंपल बेसिक एप्लीकेशन बताई कि ये दो है जो बेस्ड ऑन मैट्रिक्स है, ठीक है। अब ये मैट्रिक्स के अंदर मैंने आपको बता दिया ऑर्डर, ओके। अब इसके अलग अलग टाइप्स हमारे पास रहेंगे। तो मैट्रिक्स का सबसे पहला टाइप, यहाँ पर टाइप स्टार्ट करते हैं, रो मैट्रिक्स। कैसा मैट्रिक्स? रो मैट्रिक्स। अब कैसे मैट्रिक्स को हम रो मैट्रिक्स बोलेंगे? तो किस फॉर्म का मैट्रिक्स होगा रो मैट्रिक्स हमारा? तो रो मैट्रिक्स होगा, रो है मतलब इस फॉर्म में होगा। अगर मैट्रिक्स को मैं ए नाम दूं तो ए इज इक्वल टू दिस, और इसके अंदर कोई भी नंबर अगर मैं लिखूं 1 3 अप टू, जितने भी लिखना चाहूं लिख सकता हूं। अगर मैंने लास्ट लिखा है, मतलब अगर मैं ऐसा लिख रहा हूं, ये देखना ध्यान से, ये लिखा मैंने 3 2 -1 एंड 0, यहाँ पर कितनी रोज है? तो 1 रो। एंड कॉलम कितने? तो 1 कॉलम, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो 1 क्रॉस 4 का ये मैट्रिक्स हुआ। इन जनरल अगर मैं बोलूं रो मैट्रिक्स में, तो रो मैट्रिक्स में इन जनरल क्या होगा? तो 1 क्रॉस n फॉर्म का आपका मैट्रिक्स जो होगा उसको हम बोलेंगे रो मैट्रिक्स। दैट मीन्स एक ही रो रहेगी एंड कॉलम्स क्या हो जाएंगे? n। यहाँ पर मैंने कॉलम क्या लिए? 4, तो हमारा हमारा हो गया 1 क्रॉस 4। ओके। सेकेंड हमारे पास है कॉलम मैट्रिक्स। क्या है? कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स में क्या होगा? सिमिलर, जैसे हमने रो मैट्रिक्स के लिए बात की वैसे ही हमारे पास क्या हो जाएगा? कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स को अगर सेम मैं मैट्रिक्स को बी से डिनोट करता हूं, तो कॉलम मैट्रिक्स में क्या होगा? सिर्फ एक ही कॉलम होगी। दैट मीन्स कॉलम एक रहेगी बट रोज हमारे पास हमारी चॉइस के रहेंगे। दैट मीन्स अगर सपोज 2 3 एंड 5 ये दिया है तो कितनी रोज हो गई? तो एक रो, सेकेंड एंड थर्ड। दैट मीन्स 3 क्रॉस 1, एक ही कॉलम है, ये क्या बन जाएगा? 3 क्रॉस 1। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो गया? 1/4। इसका ऑर्डर क्या हो गया? 3/1। 3/1 बोलो या 3 क्रॉस 1 बोलो, बोथ आर सेम। तो ये हमारे पास दो टाइप हो गए, रो मैट्रिक्स एंड कॉलम मैट्रिक्स। उसके बाद थर्ड कौन सा है? तो थर्ड नंबर, अब हमारे पास है स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या है? स्क्वायर। स्क्वायर मैट्रिक्स को उससे पहले मैं आपको बता दूं जीरो मैट्रिक्स। क्या लेते हैं हम लोग? जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स मतलब क्या? तो मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट्स आर जीरो। तो सपोज मेरे पास एक मैट्रिक्स है, अब मैं जीरो मैट्रिक्स के लिए इसका कोई पर्टिकुलर मतलब ऑर्डर का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कितने बाय कितने का आप जीरो मैट्रिक्स बना सकते हो। दैट मीन्स अगर मैं 3 क्रॉस 2 का जीरो मैट्रिक्स बनाना चाहूँ या तो फिर 2 क्रॉस 3 का मैं जीरो मैट्रिक्स बनाना चाहूँ, तो यहाँ पर कितनी रोज लेंगे हम लोग? 2। और ये कितनी कॉलम्स लेंगे? 3 कॉलम्स लेंगे। तो जीरो रो मतलब क्या? तो इफ मैट्रिक्स कंटेन एंटायर मैट्रिक्स कंटेन ऑल द एलिमेंट्स आर जीरो, सभी एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे? जीरो। देखो यहाँ पर 2 रो है और यहाँ पर 3 कॉलम्स है, तो ये मैट्रिक्स क्या बन जाएगा? जीरो मैट्रिक्स। और ज्यादातर हम जीरो मैट्रिक्स को ओ से डिनोट करते हैं। समटाइम्स ये अगर टाइपिंग मिस्टेक मतलब टाइपिंग में देखा जाए तो काफी लोग इसको जीरो भी बोलते हैं, पर हम लोग बोलेंगे जीरो नहीं, ये ओ मैट्रिक्स है। Ready? अब उसके बाद हमारे पास आता है स्क्वायर मैट्रिक्स। कैसा आता है? स्क्वायर मैट्रिक्स। अब कैसे मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे? तो स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब क्या? तो जिसका ऑर्डर क्या होगा, मतलब सिंपल, अब मुझे स्क्वायर बनाना है तो हमने मैट्रिक्स के डेफिनेशन में बोला था कि रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन m रोज एंड m कॉलम्स, m क्रॉस n। तो अगर m एंड n बोथ आर सेम, मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज हो जाएंगे, तो वो क्या बन जाएगा? आपका स्क्वायर मैट्रिक्स। चलो मैं स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए कैपिटल A लिखता हूं। अगर मैं यहाँ पर जो मैट्रिक्स ले रहा हूँ 3 क्रॉस 3 है, तो ये क्या बन जाएगा? हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स। सिंपल। अगर मैं लेना चाहूँ 2 क्रॉस 2, तो वो भी क्या बन जाएगा? स्क्वायर। दैट मींस नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। तो यहाँ पर कितनी रोज होगी? 3 रो। और कितने कॉलम रहेंगे हमारे पास? 3 कॉलम। अब 2 क्रॉस 2 में 2 रो एंड 2 कॉलम रहेंगी। सिंपल। तो ये हो गया स्क्वायर मैट्रिक्स। रेडी? अब स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद हमारे पास है नंबर 5। अब हमारे पास है अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। कौन सा है? अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स।
कैसे मैट्रिक्स को हम अपर ट्रायंगुलर बोलेंगे? तो अब हमारे पास यहाँ पर मैं तीन अलग अलग मैट्रिक्स के टाइप लूंगा, वो तीनों तीन के कंबाइंड नाम, मतलब अगर मैं बंच बोलूं, बंच ऑफ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, तो बंच ऑफ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में तीन मैट्रिक्स आएंगे, अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर एंड डायगोनल। इन तीनों को हम इसके अंदर इंक्लूड करेंगे ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में। आप फर्दर स्टडी में आप आगे जब इंजीनियरिंग वगैरह में जाओगे तो वहां पर इसका यूज होता है इस चैप्टर का। तो ये खास ध्यान रखिएगा कि हमारे पास तीन अलग अलग ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर एंड डायगोनल। अब अपर ट्रायंगुलर कैसा ट्रायंगुलर, कैसा मैट्रिक्स हो जाएगा? तो मैट्रिक्स देखो सिंपल, सेकंड क्या होगा, कोई भी एक मैट्रिक्स ले रहा हूं मैं, a matrix in which all the elements below the principal diagonal element, मतलब अगर मेरे पास ये मैट्रिक्स है तो इसका ये जो ये वैल्यूज होगी उसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल डायगोनल। क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल। फॉर एग्जांपल देखना, यहाँ पर एक एग्जांपल दे रहे हैं हम लोग, 2 3 -1 0 2 5 0 0 -1, ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 3 का, दैट मींस एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो अपर ट्रायंगुलर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होने के लिए सबसे पहले तो मैट्रिक्स क्या होना जरूरी है? स्क्वायर। तो इफ इन एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑल द एंट्रीज बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल, तो अब इसको ये जो हमारे पास है, हमें बचपन में हमने सीखा हुआ है कि अगर हमारे पास स्क्वायर है तो स्क्वायर का डायगोनल क्या होता है? तो ये डायगोनल होता है और ये भी डायगोनल होता है, बट यहाँ पर मैट्रिक्स में ये जो डायगोनल है उसको हम मेन डायगोनल या तो प्रिंसिपल डायगोनल बोलेंगे, और ये जो डायगोनल है उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी डायगोनल। क्या बोलेंगे? सेकेंडरी डायगोनल। अभी हम किस पे फोकस करेंगे? मेन डायगोनल के ऊपर, दैट मींस प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर। तो इन स्क्वायर मैट्रिक्स इफ ऑल द एलिमेंट्स बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, अगर नीचे ऐसे डायगोनल जीरो बन रहा है दैट मींस ट्राइंगल कहां बना? नंबर का ट्राइंगल ऊपर बना, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? अपर ट्राइंगल। सिमिलर में मेरे पास यहाँ पर सेट इसके बाद का है लोअर ट्राइंगुलर। क्या है? लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। अब लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या हो जाएगा? सेम यही कंसेप्ट से चलेंगे हम लोग कि मेरे पास एक कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब लोअर ट्रायंगुलर में क्या होगा? ऑल द एंट्रीज बिलो प्रिंसिपल डायगोनल अबोव प्रिंसिपल डायगोनल आर जीरो, सॉरी। तो इसके अंदर क्या बनेगा? कुछ ऐसा होगा, -2 0 0 -1 7 5 एंड 2 -4 0। सॉरी, यहाँ पर हम क्या लेंगे? हम यहाँ पर लेंगे जीरो। तो अब यहाँ पर आप ध्यान से देख सकते हो ऑल द एलिमेंट्स अबोव प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, तो यहाँ पर जीरो बन रहा है ऊपर, और नीचे हमें नंबर का मैट्रिक्स मिल रहा है। जहां पर हमें नंबर्स का मैट्रिक्स मिलेगा वो हमारा मैट्रिक्स बनेगा। जैसे कि यहाँ पर ऊपर बना तो यहाँ पर क्या बन गया? ये अपर ट्रायंगुलर, और यहाँ पर नंबर नीचे बना तो मतलब क्या हो गया? लोअर ट्रायंगुलर। अब ये जो चीज मैंने यहाँ पर लिखी है जीरो, काफी लोगों के क्वेश्चन होंगे क्या सर ये जीरो हो सकता है? हाँ, नो, नॉट टू वरी, अगर मैंने इसको जीरो ले लिया है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैट्रिक्स हमारा जो है नंबर का वो कहाँ बन रहा है, मतलब ट्राइंगल कहाँ बन रहा है? लोअर पार्ट में, इसलिए क्या बन जाएगा? ये लोअर ट्राइंगल। ठीक है। लोअर के बाद हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स आएगा? तो डायगोनल मैट्रिक्स। कौन सा आया हमारे पास? डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स। अब व्हाट इज डायगोनल मैट्रिक्स? तो अगेन वही सेम कि इन स्क्वायर मैट्रिक्स इफ ऑल द एलिमेंट्स अदर देन मेन डायगोनल, अदर देन मेन डायगोनल, दैट मींस अगर मैं डायगोनल मैट्रिक्स को डी से डिनोट कर रहा हूं तो, और 3 by 3 का मैं मैट्रिक्स एक ले रहा हूं, तो अदर देन ये 1 2 -3, अदर देन दिस प्रिंसिपल डायगोनल, या तो हम बोल सकते हैं ऑफ द प्रिंसिपल डायगोनल, ऑफ द प्रिंसिपल डायगोनल, बाकी सब एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे? जीरो। क्या हो जाएंगे? जीरो। तो ये क्या बन जाएगा हमारा? डायगोनल एलिमेंट। अगर मैं इसको प्रॉपर लिखूं तो ये और ये, अगर मुझे 2 2 क्रॉस 2 का एक डायगोनल मैट्रिक्स लिखना है तो हम उसको कैसे लिखेंगे? यहाँ पर 1, यहाँ पर 10, और बाकी दोनों क्या हो जाएंगे? जीरो। तो ये बन गया हमारा डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स के लिए क्या ध्यान रखना है? तो प्रिंसिपल डायगोनल अदर देन प्रिंसिपल डायगोनल ऑल द एलिमेंट्स रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर जीरो। अब इसके बाद इसके ऊपर से एक और है हमारे पास, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स किसको बोलेंगे? तो स्केलर मैट्रिक्स मींस क्या हो जाएगा? तो फिर से वही, अब स्केलर मैट्रिक्स के डेफिनेशन में मैं यूज करूंगा डायगोनल एलिमेंट इन विच ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। मतलब स्केलर होने के लिए सबसे पहले मैट्रिक्स तो डायगोनल होना जरूरी है, और डायगोनल के लिए हमें पता है कि स्क्वायर होना जरूरी है। तो अल्टीमेट स्केलर मैट्रिक्स भी कैसा होगा हमारे पास?
डायगोनल ही होगा। सपोज मैं इसको ई नाम दे रहा हूं। ओके, तो यहाँ पर मेरे पास एक मैट्रिक्स है। अब ये 3x3 का मैं ले रहा हूं। अब ये स्केलर मतलब क्या, तो इफ ऑल द एंट्रीज ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम, दैट मींस अगर ये है 4 4 4 और बाकी सब 0, मतलब ये डायगोनल तो है ही, बट स्पेशल डायगोनल है। कौन सा, तो स्केलर डायगोनल, स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे। स्केलर के अंदर ही डायगोनल वर्ड आ जाता है। दैट मींस ये डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल और सेम, तो वो क्या बन जाएगा, स्केलर। अब स्केलर के बाद हमारे पास था आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या, तो मैं यहाँ पर ही मेंशन कर रहा हूँ, नंबर 9। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, या तो उसका दूसरा नाम क्या है आइडेंटिटी, या तो उसको बोलेंगे हम लोग यूनिट मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे, यूनिट मैट्रिक्स। अब कैसे मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स बोलेंगे, तो फिर से वही डेफिनेशन में वही स्टार्ट करेंगे कि डायगोनल इन विच दिस डायगोनल एंट्री इज वन, ओनली वन होगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी या तो यूनिट मैट्रिक्स। मतलब ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसको हम स्केलर मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, बट एवरी स्केलर मैट्रिक्स नीड नॉट टू बी आइडेंटिटी। ओके, पर ये आइडेंटिटी है उसको स्केलर बोल सकते हैं, बट ये हर टाइम पे एवरी स्केलर बनेगा ऐसा जरूरी नहीं। स्केलर का अगर एलिमेंट 1 1 1 बनेगा तो वो क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी बन जाएगा। ये हमारे पास सिंपल एक कंसेप्ट है। ओके, अब ये कितने बाय कितने का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, 3 बाय 3, तो उसको हम डिनोट करेंगे I3 से। थर्ड ऑर्डर आइडेंटिटी, क्या बोलेंगे उसको, थर्ड ऑर्डर आइडेंटिटी। अगर मैं आपको पूछूं सेकंड ऑर्डर आइडेंटिटी, तो आप कैसे लिखोगे सेकंड ऑर्डर आइडेंटिटी को, I2 से। मतलब क्या हो जाएगा आपका 1 0 0 1, डायगोनल एंट्रीज आर ओनली वन, मतलब यूनिट नंबर, यूनिट, unity, we can say that unity, that's why it's matrix is called unit matrix. ओके, तो यहां तक आपको समझ में आ गया ये 9 अलग अलग डिफरेंट टाइप्स। ओके, अब इसके बाद हमारे पास है, वो समझ गया। अब देखो यहाँ पर एक और चीज बता दूं, ये जो जीरो मैट्रिक्स है उसका दूसरा एक नाम है नल मैट्रिक्स भी उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नल मैट्रिक्स, वो भी आप याद रखना खास, नल मैट्रिक्स भी हम इसको बोल सकते हैं। तो हमने यहाँ पर अलग अलग इतने टाइप लिए, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, नल और जीरो मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब बाकी जितने भी मैट्रिक्स है वो स्क्वायर मैट्रिक्स कंपलसरी होना जरूरी है। तो अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर, डायगोनल, फिर उसके बाद हमने लिया स्केलर। स्केलर दैट मींस ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर जीरो, और डायगोनल में सॉरी ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर सेम। डायगोनल में सेम हो ऐसा जरूरी नहीं होता, और स्केलर में कंपलसरी सेम होगी, जो भी होगी वो सेम होगी। और आइडेंटिटी में सेम तो सही, बट ओनली वन होगा वहां पर, क्या होगा, 1 1 1, -1 भी नॉट कंसिडर्ड एज अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, अगर -1 -1 -1 लिखा है तो वो तो बन जाएगा स्केलर, नॉट आइडेंटिटी, दैट मींस नॉट यूनिट। ओके, तो इसका जितने बाय जितने का ये मैट्रिक्स है वो उसका क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ दी। अब इसके बाद हमारे पास कौन सा नंबर आया, और कौन सा नंबर बचा हमारे पास, इसके अंदर वैरायटी अगर देखें तो टाइप के अंदर अब आएगा हमारा ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। क्या आया, ट्रांसपोज, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अब ट्रांसपोज हम कैसे फाइंड करते थे मैट्रिक्स का, वो देखेंगे हम। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स मतलब क्या, तो ट्रांसपोज फाइंड करने के लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं, कोई भी m क्रॉस n मैट्रिक्स हो सकता है। ओके, तो कोई भी m क्रॉस n मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड कर सकते हैं। तो ट्रांसपोज को डिनोट कैसे करते हैं, तो ट्रांसपोज को डिनोट करने के लिए a रेस टू t, या तो फिर ऐसे a डैश भी लिखते हैं, या अगर आपके नोटेशन में अगर ऐसा a डैश यूज किया है तो समझ जाना, और a रेस टू t भी आप लिख सकते हो। दिस इज नोटेशन फॉर ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज का मतलब क्या होगा, तो बाय इंटरचेंजिंग करस्पॉन्डिंग रोज इनटू करस्पॉन्डिंग कॉलम्स, दैट मींस फर्स्ट रो जो है वो बनेगी फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो है वो बनेगी सेकंड कॉलम, थर्ड रो बनेगी थर्ड कॉलम, एंड सो ऑन। बराबर। अगर कोई बोले ऐसा नहीं, मुझे ऐसा बोलना है कि करस्पॉन्डिंग कॉलम इनटू करस्पॉन्डिंग रो, वो भी सेम ही हुआ, करस्पॉन्डिंग कॉलम इनटू करस्पॉन्डिंग रो, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो, सेकंड कॉलम सेकंड रो, तो वो भी क्या होगा, सेम ही आंसर आएगा। बट ये जो m क्रॉस n मैट्रिक्स है वो बन जाएगा हम n क्रॉस m, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, करस्पॉन्डिंग रोज इनटू कॉलम में कन्वर्ट कर रहे हैं। m जो यहाँ पर रोज थी वो यहाँ पर क्या बन जाएगी, कॉलम, और जो n कॉलम थे वो क्या बन जाएगी, रो। ओके, तो दिस इज अवर ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो कोई भी मैट्रिक्स हो, कोई भी ऑर्डर का मैट्रिक्स, उसके हम ट्रांसपोज फाइंड कर सकते हैं। ओके, ट्रांसपोज के बाद हमारे पास है दो चीज ट्रांसपोज का यूज करके, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसको बोलेंगे आप लोग,
सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो कैसे मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे? तो इफ ए इज इक्वल टू फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, अब सिमेट्रिक के लिए कंपलसरी मैट्रिक्स स्क्वायर होना जरूरी है। क्यों? अगर स्क्वायर नहीं हुआ तो अगर मैट्रिक्स मेरा जो दिया है वो 3x2 है, तो अगर मैं उसका ट्रांसपोज करूंगा तो वो क्या बन जाएगा? 2x3 बन जाएगा। ये यहाँ पर ऑर्डर ही सेम नहीं है, तो दो मैट्रिक्स सेम होने का कोई चांस है ही नहीं। तो इफ फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए, इफ ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज, अगर ये होता है तो वी कैन से दैट गिवन मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, उसके बाद हमारे पास सेकंड है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या डेफिनेशन हो जाएगी? तो उसकी डेफिनेशन है स्क्यू सिमेट्रिक की, if for any square matrix, if A is equal to minus A transpose, or you can say that A transpose is equal to minus A. Okay, और ये ट्रांसपोज मैंने आपको अभी बताया, आप A डैश भी लिख सकते हो। ओके, या तो ऐसे रेज टू टी भी कर सकते हो। ठीक, तो क्या होगा सिमेट्रिक के लिए? A is equal to minus A transpose, or we can say that A transpose is equal to minus of A. Minus of A, that means negative of entirely matrix। तो ये हमारे पास सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक किसके बेस्ड है? ट्रांसपोज के बेस्ड। इसलिए हमने ट्रांसपोज के बाद यही दो चीज ली। अब आप इसके ऊपर से आपके पास एक एग्जांपल आता है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक के ऊपर। क्या आता है? तो कुछ ऐसा है कि एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय सम ऑफ symmetric and skew symmetric matrix and skew symmetric matrix। ये एक स्टेटमेंट आपको खास याद रखना है। क्या बोला है यहाँ पर इसके अंदर कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स, सपोज मैं लेता हूं एक मैट्रिक्स है मेरे पास ए, अब उसको हमें एक्सप्रेस करना है सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसके लिए हम क्या करेंगे? सिंपल, सबसे पहले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। तो मैं इसके ऊपर से एक ट्रांसपोज मैट्रिक्स, मतलब ए का ट्रांसपोज मिल जाएगा। मैं ट्रांसपोज को डैश में लिखता हूँ। चलो, अगर मेरे पास ये 3x3 है तो ये भी 3x3 ही रहेगा। और मैंने आपको बोला कि एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, तो ये जो हमारे पास स्टेटमेंट है उसके लिए कंपलसरी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही अप्लाई होगा। अगर मैट्रिक्स स्क्वायर नहीं है तो पहले से ही वो तो सिंपल में पता है कि ट्रांसपोज ऐसे भी अलग हो जाएगा। तो क्या होगा? हमें अगर ये ए मैट्रिक्स को मुझे एक्सप्रेस करना है सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो हम क्या करेंगे? पहले तो ए ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। अब उसके बाद इसके ऊपर से ए प्लस ए ट्रांसपोज करेंगे। ए प्लस ए ट्रांसपोज मतलब मैट्रिक्स का एडिशन करेंगे। क्या करेंगे? दो मैट्रिक्स का एडिशन। और हमने आगे सीखा हुआ है कि दो मैट्रिक्स का एडिशन या सब्ट्रैक्शन कब पॉसिबल है? इफ बोथ मैट्रिक्स आर ऑफ द सेम टाइप। क्या होगा? दोनों मैट्रिक्स अगर सेम टाइप के हैं, सेम टाइप मतलब सेम ऑर्डर के हैं। सेम ऑर्डर मतलब 3/3 तो 3/3 होना चाहिए, अगर 2/3 तो 2/3 होना चाहिए, तो ही उनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है। यहाँ पर हमने स्क्वायर बोला है, तो हमारा मैट्रिक्स क्या होगा? n/n, n क्रॉस n मतलब सेम होंगे। नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू कॉलम्स रहेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? तो मैट्रिक्स प्लस इसका क्या करेंगे? एडिशन। और हमें ये प्रूफ मतलब एक नॉर्मल स्टेटमेंट पता है कि एनी मैट्रिक्स एंड इट्स ट्रांसपोज, एडिशन ऑफ एनी मैट्रिक्स एंड इट्स ट्रांसपोज गिव्स अस कंपलसरी जो नया मैट्रिक्स मिलेगा वो ऑलवेज सिमेट्रिक ही होता है। क्या होता है ये? सिमेट्रिक। आप चेक कर सकते हो रैंडमली कोई भी मैट्रिक्स, आपकी मर्जी में आए वो मैट्रिक्स लेके आप चेक कर सकते हो। रैंडमली कोई भी मैट्रिक्स उठाओ और उस मैट्रिक्स का आप क्या करो? ट्रांसपोज फाइंड करो और स्क्वायर मैट्रिक्स है, और उसका एडिशन करो दोनों का, तो जो नया मैट्रिक्स मिलेगा वो सिमेट्रिक ही होगा। अब हमने सिमेट्रिसिटी में और एक चीज सीखी है। अगर कोई भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, उस सिमेट्रिक मैट्रिक्स को मैं कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करूं तो उसकी सिमेट्रिसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब जो नया मैट्रिक्स मिलेगा वो भी सिमेट्रिक ही रहेगा। क्या रहेगा? सिमेट्रिक ही रहेगा। सिंपल है ये। ओके, तो इसको मैं नाम नया ले देता हूँ। चलो बोलते हैं से पी, बी, बी नाम दे देते हैं इसको। क्या बोलते हैं? बी। तो मुझे एक मैट्रिक्स मिल गया जो सिमेट्रिक है। ओके, अब मैं क्या करूंगा? तो नाउ हम फाइंड करेंगे ए माइनस ए डैश, दैट मीन्स क्या करेंगे? डिफरेंस।
सब्ट्रैक्शन करेंगे किसका, तो ए एंड उसके ट्रांसपोज का डिफरेंस फाइंड करेंगे। यहाँ पर मैट्रिक्स ए माइनस यहाँ पर मैट्रिक्स ए डैश। अब इसके ऊपर से मुझे जो नया मैट्रिक्स मिलेगा एक मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन करके, वो क्या बन जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक। क्या बन जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक। कंपलसरी स्क्यू सिमेट्रिक ही होगा, आपको अगर चेक करना है तो चेक कर सकते हो। ओके, कोई भी मैट्रिक्स लेके एक एग्जांपल कर लो, आइडिया आ जाएगा। तो डिफरेंस ऑफ एनी मैट्रिक्स एंड इट्स ट्रांसपोज ऑलवेज गिव्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब सेम आगे जैसे मैंने आपको बताया कि अगर मेरे पास कोई मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है, उसको मैं कोई नंबर से मल्टीप्लाई करूं या किसी से डिवाइड करूं, उसकी सिमेट्रिसिटी में कोई फर्क पड़ता नहीं है। दैट मींस सिमेट्रिक सिमेट्रिक रहेगा, स्क्यू सिमेट्रिक ही रहेगा। दैट मींस अगर मेरे पास यहाँ पे जो मैट्रिक्स आया था स्क्यू सिमेट्रिक, इसको मैं 1/2 से मल्टीप्लाई कर लूं, ये जो नया मैट्रिक्स आएगा वो भी हमारा क्या रहेगा बच्चों, स्क्यू सिमेट्रिक ही रहेगा। ओके, तो ये हमें इतना पता चल गया। रेडी, चलो अब इसके बाद इसको मैं बोलता हूं से सी, कैपिटल सी बोल देता हूं मैं। तो अब ध्यान से देखो, अगर मैं बी प्लस सी करता हूं, बी प्लस सी, दैट मीन्स क्या होगा, बी मतलब मेरे पास है 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज एंड प्लस बी सी है मेरे पास 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज। सिंप्लीफिकेशन कर लो, ब्रैकेट ओपन कर लो, तो 1/2 ऑफ ए प्लस 1/2 ऑफ ए डैश प्लस 1/2 ऑफ ए माइनस 1/2 ऑफ ए डैश। तो यहाँ पे तो दोनों के दोनों मैट्रिक्स पूरे कैंसिल हो जाएंगे और ये हाफ एंड हाफ दो मैट्रिक्स का क्या हो जाएगा, ए। दैट मींस हमने क्या कर लिया, यहाँ पर ए को एक्सप्रेस किया दो मैट्रिक्स के सम से, बट उस दो मैट्रिक्स में एक था सिमेट्रिक और दूसरा था स्क्यू सिमेट्रिक। तो आप इस तरह कोई भी एग्जाम्पल को भी सॉल्व कर सकते हो, ऐसे एग्जाम्पल एमसीक्यू में आए हुए हैं आपके सिलेबस में। ठीक है, तो ये हमारा हुआ सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक के ऊपर। और इसके अंदर हमने और एक चीज भी देख ली, क्या, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिक्स। तो हमने एक सिंपल कंसेप्ट बता दिया कि अगर मुझे सम एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करना है अगर दो मैट्रिक्स का, तो क्या हो जाएगा, कंपलसरी मैट्रिक्स दोनों मैट्रिक्स क्या होने चाहिए, ऑफ सेम ऑर्डर। क्या होना चाहिए, ऑफ सेम ऑर्डर, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। ओके, तो वो भी अब यहाँ पर बता देता हूं मैं आपको कि अगर मुझे a प्लस बी करना है, तो मैट्रिक्स a एंड मैट्रिक्स बी कंपलसरी सेम ऑर्डर के होने चाहिए। अगर ये 2x3 है तो ये भी 2x3 होना चाहिए, तो भी हम उसका एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फाइंड कर सकते हैं। ओके, अब हमने ऑपरेशन लिए ही है तो मैं ऑपरेशन के बारे में बता देता हूँ, और दो ऑपरेशन के बारे में बता देता हूँ कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन, मतलब मैट्रिक्स का स्केलर के साथ मल्टीप्लिकेशन। दैट मींस अगर मुझे फाइंड करना है 2a, तो कैसे फाइंड करेंगे, तो 2 और यहाँ पर एक मैट्रिक्स होगा आपके पास, तो 2a मतलब ये 2 मैट्रिक्स के अंदर हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हर एक एलिमेंट के साथ। तो इसको बोलेंगे स्केलर स्केलर मल्टीप्लिकेशन विथ मैट्रिक्स, स्केलर का मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन। ओके, और एडिशन सब्ट्रैक्शन मैंने आपको बता दिया, उसके लिए कंपलसरी दो मैट्रिक्स ऑफ सेम टाइप, दैट मींस सेम ऑर्डर के होने चाहिए। ठीक है, तो ये हमने दो ऑपरेशन के बारे में बात कर ली, और एक ऑपरेशन किया हमने स्केलर मल्टीप्लिकेशन विथ मैट्रिक्स। ओके, तो ये सब हमारे टाइप्स हो गए, और यहाँ पे हमने सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक का यूज करके ये और एक चीज आपको एक्सप्लेन कर दी। ये हमारे दो दो तीन तीन ऑपरेशन हो गए। चौथे ऑपरेशन की बात करते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमें आगे कहीं ना कहीं उसका यूज करना पड़ेगा, तो वो है मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स मतलब दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन। ओके, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास, तो सिंपल, अब उसके लिए क्या कंडीशन है वो देख लेते हैं। अगर मुझे मल्टीप्लिकेशन फाइंड करना है, तो मेरे पास एक मैट्रिक्स है, सपोज मैट्रिक्स है m क्रॉस n, और सेकंड मैट्रिक्स है b, वो भी है मेरे पास, वो है मैट्रिक्स p क्रॉस q। ओके, तो मुझे अगर ए बी फाइंड करना है, मतलब a इंटू बी फाइंड करना है, तो सबसे पहला कंडीशन क्या होगा, मेरा ए आगे है मैट्रिक्स और बी यहाँ पर पीछे लिखा है मैंने। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का रूल ऐसा है, जो फर्स्ट मैट्रिक्स है, फर्स्ट मैट्रिक्स, उसका नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज होना चाहिए। ये हमारा कंसेप्ट, मतलब क्या होना चाहिए, n इज इक्वल टू पी होना चाहिए, मतलब जो पास में है ना ये दोनों सेम होने चाहिए पास, क्योंकि ये m एंड q वो लास्ट में है। सिंपल याद रखने का कंसेप्ट है ये,
एम एन और पी साथ में है, तो मतलब ये दोनों क्या होने चाहिए, सेम, तो ही ए बी पॉसिबल है। अब मैं बोलूं कि बी ए कब पॉसिबल है, तो आप सिंपल दिमाग लगाइए अपना, पॉज करके वीडियो, आपको आइडिया भी आ जाएगा कि ये बी पहले है, तो अब मुझे क्या करना है, जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसका नंबर ऑफ कॉलम देखना है, तो वो क्या है, क्यू, और जो सेकंड मैट्रिक्स है उसका रो देखना है, मतलब क्या देखना है, एम। तो इसके लिए क्या होना जरूरी है, क्यू इज इक्वल टू, अगर एम हुआ तो वी कैन फाइंड बी ए, और इसके लिए क्या बोला था मैंने, एन इज इक्वल टू पी, तो हम क्या फाइंड कर सकेंगे, ए बी। तो आप आगे जाके भी अगर देखना चाहेंगे, मतलब धीरे धीरे आगे जाएंगे, तो हम इसके अंदर बोलेंगे कि ए बी एंड बी ई डिड नॉट टू बी सेम, ये सेम होगा ऐसा जरूरी नहीं है, ये डिपेंड्स है अलग अलग टाइप के ऊपर। अगर ए एंड बी को पर्टिकुलर टाइप फॉर्म में दिए हुए, तो दोनों का मतलब ए बी इज इक्वल टू बी ए हो सकता है, मतलब ये कॉम्पिटेटिव हो सकते हैं, बट इन सम पर्टिकुलर केस हर एक मैट्रिक्स के लिए ये पॉसिबल नहीं है। अब मैं अगर आपको पूछूं कि ये जो मैंने ए बी फाइंड किया, तो ये नया मैट्रिक्स ए बी वो कितने बाय कितने का मुझे मिलेगा। हमने देखा था क्या कि अगर मुझे ए बी फाइंड करना है तो क्या सेम होना चाहिए, एन इज इक्वल टू पी होगा तो ए बी पॉसिबल होगा। तो मुझे ये ए बी जो मल्टीप्लीकेशन करके मिलेगा वो कौन से टाइप का मिलेगा, कौन से ऑर्डर का मिलेगा, तो सिंपल जो रिमेनिंग टर्म है वो उस ऑर्डर का, मतलब एम क्रॉस क्यू, इसका मिलेगा, एम क्रॉस क्यू का मिलेगा, सिंपल। और बी ए क्या कौन से टाइप का मिलेगा, कौन से ऑर्डर का मिलेगा, तो हमने देखा बी ए होने के लिए क्या होना चाहिए, तो बी आगे आ गया, ठीक है, बी आगे आ गया, मतलब बी का नंबर ऑफ क्या देखना है हमें, बी आगे आ गया तो नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू ए का नंबर ऑफ रो देखना है। दैट मीन्स हमारे पास क्या होना चाहिए, Q इज इक्वल टू एम होना चाहिए, तो ही बी ए पॉसिबल होगा। और बी ए कौन से ऑर्डर का होगा बी ए, तो रिमेनिंग टर्म बनते हैं वो कौन से ऑर्डर का बनेगा, यहाँ पर रिमेनिंग ऑर्डर क्या बनते हैं, तो P क्रॉस एम का, क्योंकि ये P आ गया ना, तो P क्रॉस एम, और P रो है तो रो ही रहेगी, और ये जो है कॉलम वो कॉलम ही रहेगा, सिंपल। तो क्या बनेगा, P क्रॉस एन का मिलेगा। रेडी, तो ये हमारे पास मल्टीप्लीकेशन के कंसेप्ट है, जो आपने ऑलरेडी सीखे हुए, हमने खाली यहाँ पर रिवाइज कर रहे हैं हम लोग, ओके। तो मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब मल्टीप्लिकेशन के बाद हमारे पास देखो अलग अलग टॉपिक में टाइप्स हो गए हमारे, जितने भी टाइप्स थे हमारे सब टाइप्स हो गए। फिर इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, वो सिंपल आपको पता है कि अगर दो मैट्रिक्स इक्वल कब है, तो बोथ आर ऑफ द सेम order, both are of the same order, and all the elements in A and B are same to same, तो ही क्या होंगे, दो मैट्रिक्स क्या होंगे, इक्वल, सिंपल कंसेप्ट है और कुछ नहीं है इसमें। फिर हमने मल्टीप्लिकेशन देख लिया, इसके ऊपर से कुछ एग्जांपल आ सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्या है आगे, तो हमने ऑपरेशंस भी देख लिए, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन देख लिया हमने, मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर। फिर हमने देख लिया प्रोडक्ट, देख लिया हम लोगों ने, प्रोडक्ट मतलब दैट मींस मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस देख लिए। उसमें मेनली आपको क्या याद रखना है, मैंने आपको बताया कि कब एग्जिस्ट होगा ए बी, कब एग्जिस्ट होगा बी ए, वो आप खास ध्यान रखेंगे। तो वो कंसेप्ट हमें हमने देख लिया। अब हमारे पास है सिंपल, इसके बेस्ड पे कोई पर्टिकुलर एग्जांपल वगैरह देखना है तो वो भी आप देख सकते हो, और काफी अलग अलग रिजल्ट्स है, पर वो आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको पता है, तो उसके ऊपर से कुछ एग्जांपल्स आएंगे, ये आपके सिलेबस में काफी रिड्यूस कर दिया है, तो वो काफी चीजें आपके रिड्यूस होंगी। फिर हमने ट्रांसपोज भी देखे थे, तो ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी भी हमें थोड़ी पता होनी चाहिए, क्योंकि ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी इसीलिए क्योंकि ट्रांसपोज मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। तो ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, ट्रांसपोज तो हमने देख लिया कि करस्पॉन्डिंग रोज इनटू करस्पॉन्डिंग कॉलम में ट्रांसपोज करो तो वो क्या बन जाएगा, ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज हमारा क्या रूल ऐसा है कि अगर ए मेरे पास कोई मैट्रिक्स है, ओके, और मैं इसका अगर ट्रांसपोज फाइंड कर रहा हूँ, मुझे और एक मैट्रिक्स मिल जाएगा, अगर ये m क्रॉस n है तो ये हो जाएगा n क्रॉस n। रेडी, तो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी ऐसी है कि ट्रांसपोज ऑफ अ ट्रांसपोज वापस क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स ए, सिंपल चीज है, ये मेरे पास ट्रांसपोज है, उसका अगर मैं ट्रांसपोज करूंगा तो ये ट्रांसपोज बना कैसे था, सिंपल सोचो, तो करस्पॉन्डिंग रोज को करस्पॉन्डिंग कॉलम में डालने पर ये हुआ था हमारा ट्रांसपोज, और ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज करूंगा तो क्या हो जाएगा, वही सेम कॉलम वापस रो बन जाएगी। तो ये सिंपल आपका एक प्रॉपर्टी है। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है इसका, इसका प्रॉपर्टी दूसरा है कि a इंटू बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या होता है, तो b ट्रांसपोज a ट्रांसपोज होता है, क्या होता है, b ट्रांसपोज a ट्रांसपोज, ये खास याद रखना। और उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी हमारा क्या है इसका, तो थर्ड प्रॉपर्टी है a प्लस बी होल ट्रांसपोज अगर है एडिशन में, तो सिंपल उसमें ऑर्डर चेंज नहीं होता, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज है ऐसे ही। और अगर मैं कोई भी नंबर अंदर यहाँ पर मल्टीप्लाई करूं, मतलब ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करूं, उसकी
ट्रांसपोर्ट की पोजीशन में कोई फर्क पड़ेगा नहीं। मतलब अगर मैं ऐसा लिखना चाहूँ कि के ए का होल ट्रांसपोज है तो के बाहर निकल जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कोई एक स्केलर है, के क्या है, कोई स्केलर है। सिंपल। तो ये ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी है, इसलिए बताया मैंने कि इसके बेस पे अगर कोई एमसीक्यू पूछना है तो वो आपसे पूछ सकते हैं। और आप कोई भी दो मैट्रिक्स लेके आप इसका प्रूफ भी दे सकते हो, हर एक मतलब प्रॉपर्टी को प्रूफ भी कर सकते हो। फिर हमने सिमेट्रिक स्क्यूसिमेट्रिक की बात की, वो भी आपको आइडिया आ गया है कि दो मैट्रिक्स सिमेट्रिक कब होगा। तो इफ ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज होगा तो मैट्रिक्स कैसा होगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। और ए इज इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज होगा तो वो क्या हो जाएगा, स्क्यूसिमेट्रिक हो जाएगा। और फिर उसके ऊपर से हमने देखा कि एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यूसिमेट्रिक। तो वो खास थोड़ा फोकस करना, आपके अंदर अलग से एग्जांपल्स दिए हुए हैं उसके। ओके। अब हमारे पास ये सब के बाद हमारे पास लास्ट इसका टॉपिक बचता है इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स मतलब इन्वर्टिबल मैट्रिक्स किसको बोलेंगे, कैसे मैट्रिक्स को इन्वर्टिबल बोलेंगे, मतलब कि कौन से मैट्रिक्स है जिसका हम इनवर्स फाइंड कर सकते हैं, और ये तो कैसे फाइंड करेंगे, सिंपल। तो उसके लिए थोड़ा डिटरमिनेंट यूज होता है। तो मैं पूरा इनवर्स फाइंड करने का जो प्रोसेस है, वर्किंग रूल है, वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा, क्योंकि उसके अंदर हम क्या सीखेंगे, डिटरमिनेंट। और इनवर्स के लिए हमें डिटरमिनेंट कंपलसरी याद रखना है, तो उसका ही यूज हम करने वाले हैं। तो हम फिलहाल यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि व्हाट इज इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। ओके, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, कैसे मैट्रिक्स को इन्वर्टिबल मैट्रिक्स बोलेंगे। तो इफ A is any square matrix, ये मेरे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये इन्वर्टिबल कब बनेगा, तो इफ देयर एग्जिस्ट अनदर स्क्वायर मैट्रिक्स, एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स एग्जिस्ट होगा, देयर एग्जिस्ट बी, मैट्रिक्स बी, देयर एग्जिस्ट मैट्रिक्स बी सच दैट क्या होगा, ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो ये ऐसा अगर होगा तो ये बी क्या बन जाएगा हमारा, इन्वर्टिबल, मतलब इनवर्स मैट्रिक्स, ए का मैट्रिक्स मिल जाएगा बी, और बी बन जाएगा हमारा क्या, तो बी इज इक्वल टू बन जाएगा ए इनवर्स। तो बी को ही हम क्या बोलेंगे, ए इनवर्स। तो ये ऐसा कब होगा, तो इफ देयर एग्जिस्ट एनी बी मैट्रिक्स सच दैट ए इनटू बी, या तो बी इनटू ए करो, जैसे हमने अभी आगे बताया था कि कॉम्यूटेटिव प्रोडक्ट, कॉम्यूटेटिव हर एक मैट्रिक्स के लिए नहीं पॉसिबल है, बट अगर मैट्रिक्स इन्वर्टिबल होगा तो वो कॉम्यूटेटिव है, क्योंकि ए इंटू बी इज इक्वल बी इंटू ए होगा ही। दैट मींस आई कैन से दैट अगर मैं मैट्रिक्स बी को ए इनवर्स से डिनोट करता हूं तो क्या होगा, ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू आई, दैट मींस आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा। कितने ऑर्डर का, तो ए जितने ऑर्डर का होगा उतने ऑर्डर का। इफ ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर दैट मींस क्या, n क्रॉस n टाइप का है, तो बी भी हमारा क्या होगा, एक n क्रॉस n टाइप का मैट्रिक्स। तो उन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मतलब nth ऑर्डर का आइडेंटिटी। तो ये मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, ए को ए इज इन्वर्टिबल ऐसा बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ए इज इन्वर्टिबल। अगर ऐसा कोई मैट्रिक्स बी एग्जिस्ट है जिसका मल्टीप्लिकेशन ए के साथ करने पर आइडेंटिटी होता है, दैट मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। ये सिंपल हमारा, ये खाली इतना कंसेप्ट हमें याद रखना था, क्योंकि हम इसका कैसे इनवर्स फाइंड करते हैं वो तो हम डिटरमिनेंट चैप्टर के अंदर ही करेंगे, क्योंकि डिटरमिनेंट में हम सीखने वाले हैं एडजॉइंट, मतलब कोफैक्टर मैट्रिक्स, माइनर्स, और उसका यूज करके एडजॉइंट फाइंड करेंगे, और वही एडजॉइंट का यूज करके हम लोग इन्वर्टिबल वाला काम करेंगे। तो अभी मैं एक और चीज आपको बता ही देता हूँ, सिंपल, कि मैंने आपको डेफिनेशन तो प्रॉपर बता दी कि भाई मैट्रिक्स इन्वर्टिबल कब होगा, मैट्रिक्स इन्वर्टिबल कब होगा वो मैंने आपको बता दिया कि इफ देयर एग्जिस्ट एनी मैट्रिक्स बी, अगर मैट्रिक्स और जो नया मैट्रिक्स है उसका मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट अगर आइडेंटिटी आता है तो दैट बी इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ अ ए, दैट मींस उसको ऐसे डिनोट करेंगे ए इनवर्स। पर आपको क्या पता है, उसके लिए और एक भी हमारे पास रूल है, क्या, कि अगर मैट्रिक्स सिंगुलर हो, नॉन सिंगुलर हुआ, ये सिंगुलर नॉन सिंगुलर क्या है, तो वो भी मैं आपको डेफिनेशन यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ, ताकि मैट्रिक्स का ही वो पार्ट बन जाए। ओके, तो सिंगुलर मैट्रिक्स किसको बोलेंगे हम लोग, सिंगुलर मैट्रिक्स। तो इफ आई हैव वन मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, तो इफ
इज एन क्रॉस एन मैट्रिक्स। अब मैंने एन क्रॉस एन मैट्रिक्स लिखा, मतलब समझ जाओ, रो एंड कॉलम, नंबर ऑफ रो एंड कॉलम सेम है, तो ये क्या बन जाएगा अपना स्क्वायर मैट्रिक्स। तो इफ ए इज एन क्रॉस एन मैट्रिक्स एंड अगर हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, तो ये जो मैंने लिखा है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, क्या बोलते हैं उसको, ऐसे डिटर्मिनेंट ऑफ ए, मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, या तो उसको हम ऐसे लिखते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अगर ये 0 हो जाता है तो मैट्रिक्स ए, देन ए इज कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे हम उसको, सिंगुलर, सॉरी, सिंगुलर मैट्रिक्स। ओके, ये मैंने इसलिए यहां पर बता दिया क्योंकि मैट्रिक्स का ही ये टाइप है एक। ओके, अब ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कब बनेगा, तो सिंपली इसका टोटली उल्टा। दैट मींस अगर ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो हुआ तो, ओके, तो इफ, मैं यहां लिख देता हूं, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कब बोलेंगे हम, मैट्रिक्स को नॉन सिंगुलर कब बोलेंगे, तो इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए, या तो मैं इसको ऐसे भी लिखूंगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये मॉड्यूलस नहीं है, खास याद रखने का, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए है, नॉट इज नॉट इक्वल टू 0, देन ए इज कॉल्ड नॉन सिंगुलर। क्या हो जाएगा, नॉन सिंगुलर। ओके, तो मैं आपको सिंपल बता दूं सिंगुलर का ये, इसका यूज हम कहां पर करेंगे, इसके बाद बता रहा हूं मैं आपको कि इनवर्स के लिए यूज करेंगे हम, कि कोई मैट्रिक्स ए दिया हुआ है वो इन्वर्टिबल है या नहीं, अगर मुझे डायरेक्टली चेक करना है इज दिस मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल, आपको क्या चेक करना है, सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट, क्या फाइंड करना है, इसका डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट मतलब क्या हो जाएगा, तो एलिमेंट्स वही के वही रहेंगे, सपोज 1 2 -3 2 4 7 -7 -2 -4 6, ये है मेरे पास। अब मुझे इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, मतलब क्या करूंगा मैं, तो ये जो एलिमेंट्स है नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम को एज इट इज ही लिखेंगे, खाली इसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं, आप जानते ही हो, बट हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। अगर ये 0 आ गया तो ये मैट्रिक्स ए क्या हो जाएगा, सिंगुलर, और अगर मैट्रिक्स सिंगुलर है तो इन्वर्टिबल नहीं है। मतलब अगर मुझे ए इनवर्स फाइंड करना है तो ए इनवर्स कब एग्जिस्ट होगा, इफ ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। कैसा हो जाएगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, देन ए इनवर्स इज एग्जिस्ट। ए इनवर्स एग्जिस्ट होगा, अदरवाइज एग्जिस्ट होगा नहीं। अगर ए सिंगुलर मैट्रिक्स हुआ तो दैट मींस अगर ऐसा हुआ, sorry for the interruption because of some technical issue. ओके, तो कहां पर थे हम, ओके, लास्ट सेशन पे थे हम कि इफ मैट्रिक्स इन्वर्टिबल कब होगा, तो मैंने डेफिनेशन तो हमने देख लिया, बट अगर पर्टिकुलर बात की जाए डेफिनेशन, अदर देन डेफिनेशन, तो सिंपल हमारे पास एक कंसेप्ट था डिटर्मिनेंट का कि इफ A matrix A is a non-singular, then we can find A inverse. That means A inverse is exist. तो ये हमारा कंक्लूजन था पूरा। तो मैंने वापस अगेन इसलिए ज्वाइन किया खास कि इस चैप्टर में क्या क्या याद रखना है आपको, सिंपल, उसके व्हाट इज मैट्रिक्स, टाइप ऑफ मैट्रिसेस, उसके बाद ऑपरेशंस which are operated on particular matrix, that means addition, subtraction है, multiplication by matrix, multiplication by scalar, टू मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, उसमें क्या क्या ध्यान रखना है, क्या ऑर्डर होगा, ओके, और क्या साइज रहेगा, फिर इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, एनी मैट्रिक्स, और वी कैन से दैट एनी मैट्रिक्स, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये जितनी चीजें हमने यहाँ पर देखी, ओके, उसको हमें क्या करना है, खास याद रखना है, और उसके बेस पे हमारे पास अलग अलग एग्जाम्पल्स रहेंगे। तो इसके जितने भी एग्जाम्पल्स एग्जाम में आए हुए हैं, तो वो सब हमें क्या करना है, सिंपल एक बार गो थ्रू करना है, और उसमें अगर कुछ भी डाउट रहे आपके पास तो यू कैन आस्क। ओके, तो अगर किसी का कोई भी डाउट है तो हम लास्ट में ये सेशन रख रहे हैं, डाउट सॉल्विंग सेशन। ओके, तो हमारा ये सिस्टम ही रहेगा कि हम 45 टू 40 टू 50 मिनट हम लोग पूरा रिवीजन करेंगे। लास्ट 10 to 12 मिनट्स अगर आप किसी का कोई भी डाउट है तो हम वो डाउट सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू फॉर दिस सेशन। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप यहाँ पर पूछ सकते हो।
अदरवाइज वी कैन एंड, ओके वी कैन एंड हियर। अगर तो हम यहाँ पर स्टॉप कर सकते हैं इसको।